जनवरी में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में ठंड, कोहरा और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। कश्मीर के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, डल झील जम चुकी है और हिमाचल, उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में सेना की मेडिकल टीमें दूर दराज गांवों में सहायता कर रही हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के चलते परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और जो आने वाला समय है उसमें ठंड और बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी इस वक्त अपने सबसे सख्त मिजाज में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर ने हालात को और बिगाड़ दिया। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी। ठंड की ठिठुरन से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कोहरे और ठंड की वजह से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। आधा जनवरी बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की सुबह घने कोहरे के बीच ही हो रही है। रविवार सुबह ये दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर है। सुबह यहां इतना घना कोहरा, वाहनों के हेडलाइट्स जले हुए थे, विजिबिलिटी जीरो हो गई थी। एम्स, सफदरजंग से पालम और एयरपोर्ट की तरफ कोहरे का कहर साफ नजर आया। कुल मिलाकर अभी दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सर्द हवाओं और कोहरे का सितम शनिवार रात से है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक राजधानी दिल्ली में इसी तरह का मौसम रहेगा, जबकि सर्द हवाएं और परेशान करेंगी। इन सब के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने नया मोड़ लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो कई इलाकों में हल्की बारिश। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन सुबह और शाम कोहरा और नमी लोगों को चैन नहीं लेने देगी। यानी ठंड के बीच बारिश का नया टॉर्चर सहने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। इधर सरकार ने ठंड को देखते हुए खुले में न सोने की अपील की है। कई जगह शेल्टर होम बनाए गए, जहां बेसहारा लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उधर पहाड़ों पर भी धीरे धीरे ठंड अपने तेवर दिखा रही है। उधर पिछले कुछ हफ्तों में पूरा जम्मू कश्मीर बर्फबारी के आगोश में समाया हुआ है। यहाँ जबरदस्त ठंड पड़ रही है और जिसका असर मैदानी इलाकों में सर्दी के सितम के रूप में नजर आ रहा है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में हर तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने मानो सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि भारी बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी। गुलमर्ग से आई ये तस्वीर मन मोह लेती है। सोनमर्ग इलाके की तस्वीर कमोबेश गुलमर्ग की तरह ही है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। घाटी में न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे गिरने से 14 जनवरी को श्रीनगर की मशहूर डल झील के कुछ हिस्सों का पानी जम गया। कश्मीर घाटी में इस समय चिल्लाए कला का दौर चल रहा है, जो 40 दिनों की भीषण ठंड का वक्त होता है। इस दौरान बर्फबारी की संभावनाएं अधिक होती हैं। घाटी में चिल्लाए कला 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। बर्फबारी के बीच कहीं मौज तो कहीं आफत है। कश्मीर में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। अनंतनाग से बारामूला तक बर्फ ही बर्फ, लेकिन सैलानियों को यह मौसम खूब सुहाना लग रहा है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हालांकि यही बर्फबारी अब सैलानियों के लिए आफत भी बन गई है। बर्फबारी इतनी भयंकर हुई कि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। जहां तहां टूरिस्ट यानी सैलानी फंसे हुए, उन्हें सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग से लेकर अनंतनाग और बारामूला में बर्फबारी के चलते स्थिति विकराल हो गई है। लेकिन सड़कों पर लोगों की मदद करने के लिए कश्मीरी खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। ये न केवल गाड़ियों को धक्का देकर बर्फ की जकड़न से निकाल रहे हैं, बल्कि सैलानियों को भी घरों में शरण देने का ऑफर दे रहे हैं। सैलानियों को कश्मीरी अपने घरों और मस्जिदों में खुशी खुशी शरण दे रहे हैं। कश्मीर से आई ये खबर सुकून देने वाली है। इसलिए कहा जाता है कि केवल बर्फबारी और खूबसूरती ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं बनाती, बल्कि कश्मीरियों का ये जेस्चर भी उसमें चार चांद लगाता है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में विशेषकर घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया, जबकि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में न्यूनतम तापमान 0 से 6.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में पर्यटन स्थल गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर को प्रभावित करेंगे और जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 20 जनवरी तक यहां भारी बर्फबारी हो सकती है। उधर उत्तराखंड में सूखे की मार झेल रहे पहाड़ों में लोग और किसान बारिश के लिए अब आस्था का सहारा ले रहे हैं। दरअसल चमोली के दूरस्थ और नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव वाण के लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की प्रार्थना की है। ग्रामीणों ने लाटू देवता और मां नंदा देवी से बारिश और बर्फबारी की मन्नत मांगी। आपको बता दें कि सीजन में पूरे राज्य के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, क्योंकि सीजन में अभी तक यहाँ अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।